अगर आप असली देशभक्त हैं तो गाड़ी से चलना बंद कर दीजिए। अगर आप असली देशभक्त हैं तो विदेश दौरे पर जाना छोड़ दीजिए। अगर आप असली देशभक्त हैं ना, तो आपके घर में कितनी ही बड़ी शादी या कार्यक्रम क्यों ना हो जाए, सोना खरीदना बंद कर दीजिए। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। इन दिनों देशभक्ति का पैमाना यही है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। साफ साफ शब्दों में यह कह दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने कि अगर आप देशभक्ति दिखाना चाहते हैं तो आपको पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करना होगा। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका आप इस्तेमाल करें। खाने में आप तेल कम इस्तेमाल करें। आप विदेश दौरे पर ना जाएं। घर में कितना ही बड़ा कार्यक्रम क्यों ना रहे, 1 साल तक सोना मत खरीदिए। ये पैमाना सेट कर दिया है पीएम मोदी ने। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि जिस कार्यक्रम में खड़े होकर संबोधन दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल को लेकर हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है, हमारे देश में कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए आप पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें। उसी कार्यक्रम के खत्म होने के बाद उसी राज्य में 2 बड़ी रैलियां की जाती है और गाड़ियों का काफिला उनके पीछे घूम रहा होता है। सवाल अब आम जनता पीएम मोदी से और मोदी सरकार से पूछ रही है कि क्या आपकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं होता है? आप देशभक्ति दिखाने के लिए आम जनता से कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी आप क्यों ये देशभक्ति नहीं दिखा रहे हैं? विदेश दौरे ना करें। पीएम मोदी ने यह भी अपील की है कि विदेश दौरे करने से आप बचें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 7 दिनों के विदेश दौरे पर निकलने वाले हैं। और जब ये खबरें आई ना, तो ये हम नहीं बल्कि लोग अब सवाल पूछने लगे हैं। जैसे हमने ये जानकारी आप लोगों को दी तो कमेंट सेक्शन पूरी तरह से भर गया और लोग यही सवाल पूछने लगे कि क्या हमारी देशभक्ति दिखाने का पैमाना अब ये सेट किया जाएगा? हमें खाने में क्या खाना है, हमें कहाँ घूमना है, हमें कैसे चलना फिरना है, क्या अब सरकार हमें ये बताएगी और क्या सरकार इस पर पाबंदी लगाएगी? क्योंकि पीएम मोदी के संबोधन को जब आप सुनेंगे ना, तब आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर ये क्या हुआ। देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा संदेश देना चाहते हैं, तब देश के नाम एक संबोधन होता है उनका, बाकायदा इसके लिए अनाउंसमेंट कर दिया जाता है पहले से ही कि पीएम मोदी आज देश के नाम अपना संबोधन देंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हैदराबाद की धरती से पीएम मोदी जब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब उस दौरान ऐसे बड़े बड़े फैसले और बड़े बड़े ऐलान उनकी तरफ से कर दिए गए। और उनकी जो ये अपील है और जो उन्होंने ऐलान किया है, इसे देखते हुए अब कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से अघोषित लॉकडाउन है। घोषित इसलिए नहीं क्योंकि इसका जिक्र नहीं किया उन्होंने, क्योंकि घोषित इसे हम तब कहेंगे जब वो अपने शब्दों में इस बात को कहे कि संकट में देश है और लॉकडाउन लगने जा रहा है, इसीलिए आप इन सब चीजों को आराम से इस्तेमाल करें, तब हम घोषित कह सकते हैं। अघोषित इसलिए कहा जा रहा है कि जिन जिन चीजों पर कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, अगर ऐसा लोग करते हैं, लोग अगर इन पर कंट्रोल करते हैं, अपनी गाड़ी से आप बाहर मत निकलिए, अपनी गाड़ी से आप मत जाइए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, आप मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए। अगर अपनी गाड़ी से निकलना भी जरूरी अगर आपको लगता है, तो आप अपने साथियों को अपने साथ लेकर चलिए, यानी कार पूलिंग आप कर लीजिए ताकि कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हो। खाने में आप जितना ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका आप कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, अभी अब तक आप कहां थे? अब तक आपको हमारी हेल्थ की फिक्र क्यों नहीं हुई? अब आप ये कह रहे हैं कि आप पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, गाड़ियां मत चलाइए, आप सब्जी में तेल मत डालिए, आप खाना ऐसे बनाइए, आप कह रहे हैं विदेश दौरे पर मत जाइए, आप सोना मत खरीदिए। अगर घर में शादी है, कौन सी शादी बिना सोने की हो जाती है? ठीक है, आप इतना भारी भरकम लेन देन ना भी करें तो आप कुछ तो सोना खरीदेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदिए। अब सोना मत खरीदिए का ऐलान तो आपने कर दिया रैली से या जनसभा से, लेकिन क्या आपने उन 50 लाख परिवारों के बारे में सोचा जिन परिवारों का भरण पोषण और जिनकी आजीविका ही सोने और चांदी के सहारे चलती है? वो सुनार
जिनका मूल रूप से काम ही यही है, आखिर उनका परिवार क्या करेगा? आपने एक झटके में कह दिया कि आप अगर असली देशभक्त हैं, तो आप 1 साल तक कोई सोना मत खरीदिए। ठीक है, हमने बंद कर दिया सोना खरीदना। लेकिन आप सोचिए कि आखिर इसका असर उन ज्वेलर शॉप पर, उन सुनारों पर कितना पड़ेगा, जिनका मूल यही काम है। अगर हम उनकी दुकानों पर जाना बंद कर देंगे, 1 साल तक अगर हमने उनसे कोई सामान नहीं लिया, तो कितने हज़ारों, लाखों परिवार हैं जो इससे प्रभावित होगा। और यही कारण है कि आज जनता पूछ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने ये इतने बड़े-बड़े ऐलान और इतनी बड़ी-बड़ी अपील अगर आपने की है, तो आप इसका विकल्प भी तो बताइए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव खत्म होते ही आपको संकट नजर आने लगा? यही मार्च और अप्रैल का तो महीना था ना, जब अचानक से आपने संसद के भीतर खड़े होकर एक बयान दिया था कि कोरोना काल में, वो संकट का दौर जब हम सब ने एक साथ उस संकट की घड़ी में लड़कर हम आगे बढ़े, और अभी भी इस तरीके का संकट अगर आता है, आपने कहा था आता है, तो सबको तैयार हो जाना चाहिए। अब आपके इसी स्टेटमेंट पर जब हम सब मीडिया कर्मियों ने खबर प्रचारित की, हम लोगों ने उस आपके बयान को लेकर इशारा समझने की कोशिश की, तब हम पर ही सवाल उठा दिए गए थे कि ये फेक न्यूज़ सर्कुलेट किया जा रहा है। जब गैस लेने के लिए, गैस की किल्लत के लिए रात के अंधेरे से ही लोग एजेंसी के बाहर लंबी कतारों में खड़े हो रहे थे, तब उन तस्वीरों को भी आप सब ने, आपके अधिकारियों ने, सरकार ने साफ कहा था कि ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ सर्कुलेट किया जा रहा है। ऐसी कोई भी खबर नहीं है, कोई गैस की किल्लत नहीं है, कोई सिलेंडर की कमी नहीं है, सब ऑल इज वेल है। यहां तक कि ऐसा माहौल बन गया था कि आपको अपने अधिकारियों को भी भेजना पड़ा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ये कहना पड़ा था कि ऑल इज वेल है, ये गैस की कोई किल्लत नहीं है, कोई संकट नहीं है। ये उस दौर का समय हम आपको बता रहे हैं जब चुनाव के लिए प्रचार प्रसार चल रहा था, और चुनाव में कोई असर ना पड़ जाए इसकी वजह से ऐसे ऐसे बयान दिए गए कि संकट नहीं है, भले ही वैश्विक संकट हो, बाकी देशों पर असर पड़ रहा हो, लेकिन भारत पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। अब जब चुनाव खत्म हो गए, तब आप अचानक से आते हैं हैदराबाद से, आप जनसभा करते हैं और उसके बाद आप ये बड़ी बड़ी अपील कर देते हैं, और लोगों की भावनाओं के साथ तो देखिए कैसे आप इन अपील का जुड़ाव दिखाते हैं कि देशभक्ति, अगर आप असली देशभक्त हैं तो आप गाड़ी से आना जाना छोड़ दीजिए, आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल मत कीजिए, आप खाने में ज़्यादा तेल मत इस्तेमाल कीजिए, आप सोना मत खरीदिए, और आप विदेश दौरे मत कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, क्योंकि कोरोना संकट के उस काल ने हम सबको इसके लिए तैयार कर दिया था, और अभी भी ये विकल्प लिया जा सकता है, अभी भी वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है। अब ये बहुत ही लोगों को अब समझ में आ रहा है कि वाकई में ये चल क्या रहा है। देशभक्ति के नाम के साथ लोगों की भावनाओं के साथ एक एक तरीके से खिलवाड़ नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या आपने अब देश की जनता को अपने ही हाल पर छोड़ दिया है? क्या आपके हाथ से सब कुछ निकल चुका है? यही सवाल हमने उस समय पर भी उठाया था, जिस समय पर आपने कहा था कि संकट की इस घड़ी में सबको एकजुट होकर आगे आना होगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर संकट मंडरा रहा है। उस समय पर भी यही सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने अब सबको अपने हाल पर छोड़ दिया है? तब आप लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि कोई संकट नहीं है, लेकिन अब जो आपकी अपील आई है, ये वाकई में बताता है कि सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, और आपने जनता को कह दिया है कि आपको जैसे जीना है, आपको जैसे जीवन यापन करना है, आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ से तो सब कुछ जा चुका है। और यहाँ तो देखिए, आपने जब अभी हाल ही में फैसला लिया था कि पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े, आम जनता को झटका ना लगे, तो एक्साइज ड्यूटी में आपने कटौती की थी, जिससे ऑयल कंपनियों को फायदा हुआ था, और उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए थे, जिससे आम जनता को एक तरीके से भार उनके ऊपर ना पड़े, इसकी वजह से आपने ये फैसला लिया। लेकिन हुआ क्या, अभी जब आप अपील कर रहे थे, हैदराबाद की जमीन से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान भी आपने ये जता दिया
कि जो भार है, आम जनता पर जो भार पड़ना था, वो अब सरकार वहन कर रही है। लेकिन आखिर ये कब तक सरकार वहन करेगी? यानी कि आपका संदेश साफ है कि हम सबको अपनी कमर कस लेनी चाहिए कि 1-2 दिन में अब पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएँगे और ज़ाहिर तौर पर जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो हर एक सामान का दाम भी बढ़ जाता है और जब हर एक सामान का दाम बढ़ेगा, तो हमारे और आपके घर का भी बजट बढ़ जाएगा, लेकिन हमारी इनकम उतनी की उतनी ही रहेगी। ये अपील प्रधानमंत्री मोदी की बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है, बहुत सवाल खड़े कर रही है। पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने की जनता से अपील जरूर है, लेकिन अपनी गाड़ी पर ब्रेक नहीं है। काफिले उसी तरह से चल रहे हैं, इतनी लंबी रैलियां की जा रही है, उसमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल क्या नहीं हो रहा है। विदेश दौरे पर पीएम मोदी शुक्रवार को निकलने वाले हैं, 5 या 7 दिनों का ये उनका विदेश दौरा रहना है। तो आखिर जनता से आप क्यों अपील कर रहे हैं? विदेशी मुद्रा बचाने की अपील क्यों की जा रही है? आपको क्या लगता है, पीएम मोदी ने ये संदेश देने की जो कोशिश की है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या ये एक तरीके का अघोषित लॉकडाउन नहीं है? क्या सिर्फ लॉकडाउन के शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए एक तरीके से लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगाने का काम मोदी सरकार ने नहीं किया है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।